मुंबई पुलिस में काम करने वाले 50 साल से ज्यादा की उम्र के पुलिसकर्मियों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी। और जिस दौर से इस वक्त महाराष्ट्र गुजर रहा है, ऐसे में कोरोना की वजह से अब मुंबई पुलिस में जिस तरह की जिम्मेदारियां थी, जिस तरह का भार उन पर लगातार बढ़ रहा था, और ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। यानी 5 डे वर्किंग होगा, 2 दिन का ऑफ होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस खबर पर जुड़े हैं। दिवाकर, एक बहुत बड़ी राहत है उन पुलिसकर्मियों के लिए जो 50 साल की उम्र पार कर गए हैं और उनके लिए 6 दिन काम करना बहुत मुश्किल रहता है। देखिए प्रीति, ये फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नाकाबंदी पुलिस करती है, लोगों की चेकिंग करती है, जो लोग बिना वजह घरों के बाहर निकल रहे होते हैं, उस दौरान लोगों के संपर्क में पुलिस के जवान आते हैं, उनके कोरोना संक्रमण होने का खतरा लगातार बना रहता है। और ये जो आदेश जारी किया गया है 1 हफ्ते में मुंबई पुलिस की तरफ से, दूसरा आदेश है पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जो 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो पुलिस सिपाही हो या एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इस रैंक के जो लोग होंगे उन्हें अब सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी उम्र 50 साल है। कोरोना का जो स्ट्रेन है, दूसरा जो स्ट्रेन है वो काफी खतरनाक माना जा रहा है, और ऐसे में यह फैसला लिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। एक अहम चीज, जो पुलिसकर्मी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होंगे या जो महिला पुलिसकर्मी जो है वो प्रेग्नेंट होगी, उसे भी सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। अब साफ तौर पर यह फैसला लिया गया है। तो जो पुलिसकर्मी हैं, जो सड़कों पर तैनात हैं, लगातार लोगों से नियमों का पालन करवा रहे हैं, और पूरे पेंडेमिक के दौर में जिन्होंने सबसे ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को निभाई है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनमें हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए तो लोग हैं ही, हमारे डॉक्टर, नर्सेज और वो तमाम स्पॉट बॉयज तो हैं ही जो लगातार मदद करते रहे मरीजों की। पुलिस कर्मियों ने भी बहुत बढ़िया अपना रोल निभाया है फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर। इधर महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू तमाम पाबंदियों के बावजूद हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। राज्य में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 985 लोगों की जान गई है। एक दिन में कोरोना से मरने वालों की अब तक ये सबसे बड़ी संख्या है। वहीं पिछले एक दिन में 63,309 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 61,181 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं मुंबई में भी एक बार फिर कोरोना मामलों में तेजी आई है। शहर में कोरोना के 4,966 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से मुंबई में 78 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये अभी भी महाराष्ट्र की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का ही योगदान होगा अगर इस महामारी से पार पाया जाना है तो ऐसे में लोगों का कितना सहयोग है? देखिए, बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने कि जो लापरवाहियां हो रही हैं उसे बंद करना पड़ेगा। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप लॉकडाउन जो है 22 अप्रैल से महाराष्ट्र में लगा हुआ है, आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, इसका ऐलान सरकार कल करेगी। लेकिन लोग जो अपनी जिम्मेदारियां समझने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी भीड़ लग रही है, भीड़ हो रही है, और उसको कंट्रोल करना होगा। सबसे अहम चीज यही है कि जब तक उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना रहेगा, और लगातार अगर खतरा बना रहेगा तो फिर केसेज बढ़ते रहेंगे। तो इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि चेन को तोड़ने के लिए 15 दिन का लॉकडाउन और जरूरी है, और इसका ऐलान कल हो सकता है राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर। तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी ताकि लोग नियमों का पालन करें, और तभी जाके जो कोरोना की चेन है वो तोड़ने में मदद मिलेगी, और तभी महाराष्ट्र में हालात सुधरेंगे। यानी कि एक समन्वय चाहिए, वो केंद्र से लेकर राज्य से लेकर उन लोगों तक है जिन्हें इस पेंडेमिक के समय में नियमों का पालन करना है। मुंबई में वैक्सीन की डोज पहुंचने के बाद आज से सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन अभियान फिर शुरू किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई। लगातार दिवाकर वो तस्वीरें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। लोग इस बात से नाराज भी दिखे कि बीएमसी ने वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। सेंटर पर सिर्फ ऑनलाइन वैक्सीन ही लगाई जा रही है, जबकि कुछ और नियमों के साफ नहीं होने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। कोविशील्ड से वैक्सीन मिलने के बाद आज से मुंबई में फिर से सरकारी और बीएमसी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बीएमसी के द्वारा लोगों तक जानकारी ना दिए जाने के चलते कोविड सेंटरों पर
जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर जो है भीड़ अब काफी इकट्ठा हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा इसलिए क्योंकि बीएमसी की तरफ से उन्हें जानकारी मुहैया नहीं कराई गई कि आखिर कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा, किनको किनको वैक्सीन दी जाएगी। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं। सबसे अहम चीज की सरकारी और बीएमसी अस्पतालों में ही आज वैक्सीनेशन होगा, प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन नहीं होगा। बीएमसी ने साफ तौर पर कहा है सेकेंड डोज वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट डोज के लिए आएंगे उनको ही, यानी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज बंद रहेगा पूरी तरह से। लेकिन ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही जो है वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचना शुरू हो गए, और यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतारें लगी हुई हैं। और अभी इससे ठीक थोड़ी देर पहले काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। हालांकि अब सीनियर सिटीजन्स को जो है वो अंदर जाने दिया गया है। और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कोरोना के हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए उसके बाद राज्य सरकार की नींद एक बार फिर से उड़ सकती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,986 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 368 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले एक दिन में 20,458 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, सुबह की तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि सड़कों पर ठीक ठाक भीड़ नजर आ रही है वाहनों की। ऐसे में कैसे हम लड़ेंगे इस कोरोना महामारी से, जहां पर रोजाना दिल्ली में बेतहाशा केसेस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अब सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, दूसरा हफ्ता है, पर जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अभी भी आप सड़क की तरफ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लगातार जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है कि इसमें से कई लोगों को इमरजेंसी हो, पर इतने सारे लोग एक तादाद में एक ही सड़क पर, कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठते हैं कि सबको इमरजेंसी शायद सिचुएशन नहीं हो सकती। और ये भीड़ आप देख रहे हैं, और ये ट्रैफिक की स्थिति बन गई है। आगे यहाँ पर एक बैरिकेड लगा हुआ है, जिसके चलते जितनी गाड़ियां हैं वो पूरी अब स्लो चल रही हैं। ये बिल्कुल ट्रैफिक जैसी स्थिति बनी हुई है। और ये तब है जब दिल्ली में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रोज मौत के नए आंकड़ों की रिकॉर्ड बन रहे हैं। कल 381 मौतें थी, आज 360 से ज्यादा मौत है। और उसके बावजूद जो लोग हैं दिल्ली के, वो संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, सड़कों पर हैं। कईयों को इमरजेंसी हो सकती है, कईयों को शायद अस्पतालों में जाना हो, उनकी ड्यूटीज हो, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल डे का ट्रैफिक नजर आ रहा है, जैसे दिल्ली में लॉकडाउन लगा ही नहीं। ऐसे में सरकार जो है वो लगातार बोल रही है कि हम बेड्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का अपना काम है, जो घर पर रहकर सुरक्षित रहने का काम है, दिल्ली वाले वो भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये जन भागीदारी वाली महामारी है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक इस महामारी से लड़ना नामुमकिन है। और कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने से पहले वैक्सीन की कीमतों को लेकर बड़ी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कम कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने बताया है कि कोविशील्ड की कीमत में 25% कटौती की गई है, और इससे राज्यों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब राज्यों को वैक्सीन का एक डोज 400 रुपए की जगह 300 रुपए में दिया जाएगा। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये आखिरी नेगोशिएशन है या फिर महाराष्ट्र सरकार और भी कुछ सोच रही है? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जो दाम कम किए गए हैं वैक्सीन को, उसको लेकर अभी तक राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है कि आज महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में कोई प्रतिक्रिया दें, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कल बैठक के बाद क्लियर किया था कि कुछ कंपनियों से उनकी बात चल रही है, नेगोशिएशन वाली बात चल रही है, कुछ कम दाम में वैक्सीन मिले, उसके बाद राज्य सरकार वैक्सीन खरीदेगी जितनी जरूरत होगी। क्योंकि जब 18 से 44 के वर्ष के लोगों के बीच को वैक्सीन दी जाएगी तो काफी ज्यादा वैक्सीन के डोजेज की जरूरत होगी। तो ऐसे महाराष्ट्र सरकार पहले स्टॉक को भर लेना चाहती है, उसके बाद वो वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू करना चाहती है। क्योंकि जो तस्वीरें अभी आपको देखने को मिली है यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर, वैक्सीन की कमी के चलते, दिखा रहे हैं, जरा लोगों के नजदीक जाके पूछिएगा। सवाल ये कि क्या वैक्सीन वहां पहुंच चुकी है, तभी तो ये लाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीते 1 घंटे में तो हमने देखा कि लोग टस से मस नहीं हो रहे थे।
देखिए, जो व्यवस्था फैली हुई थी वो व्यवस्था अब दुरुस्त होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अब सभी लोगों को अंतर छोड़ा जा रहा है। और सबसे अहम जानकारी कि यहाँ पे पुलिस की तैनाती और साफ तौर पर चेकिंग के बाद छोड़ा जा रहा है कि आप एलिजिबल हैं वैक्सीन लगवाने के लिए आज या नहीं। यहाँ पर जो है साफ तौर पर कागज वगैरह देखने के बाद लोगों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबी कतार यहाँ पर लग गई थी, जिसके चलते जो है बीएमसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर मिसमैनेजमेंट क्यों है, क्यों इतना जो है लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाई गई कि आखिर जो लोग हैं किनको वैक्सीन लगनी है आज किनको नहीं लगनी, क्योंकि डोजेज बहुत कम है। इसके चलते लिमिटेड लोगों को आज वैक्सीन दी जाएगी। लोगों को वैक्सीन लगवानी है और उसके मुकाबले डोजेस काफी कम है, इस बात की जानकारी दिवाकर दे रहे हैं। इधर कोरोना संकट के बीच भारत की मदद के लिए आगे आए कई देशों में एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। बातचीत के दौरान दोनों देशों में इस महामारी से निपटने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भरोसा दिया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ हैं। वहीं पीएम मोदी ने रूस की तरफ से मिली मदद और सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा है। और इस बीच दोनों देशों ने 2+2 वार्ता शुरू करने का भी फैसला किया है। जिस तरह का सहयोग और समर्थन प्रियंका हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच से मिल रहा है, अगर इसी तरह का कोऑर्डिनेशन हमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मिले तो मुमकिन है कि हम इस महामारी से जल्द उबर सकते हैं। जी बिल्कुल, और राज्य और केंद्र सरकार के बीच में इस तरीके के कोऑर्डिनेशन को देखा भी जा रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हर मामले में एक दूसरे से ठने रहते हैं। लेकिन क्योंकि महामारी का वक्त है, ऐसे में खुद राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र सरकार हर मुमकिन सहयोग उनको कर रही है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो राधा स्वामी सत्संग में एक बहुत बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार ने आईटीबीपी को दी है, ताकि दिल्ली पर इसका कम बोझ पड़े और बाकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके दिल्ली सरकार बाकी जगह। तो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की तस्वीरें राज्यों से और केंद्र सरकारों के बीच में नजर आ रही हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड भी यही है कि राजनीति को परे रखकर फिलहाल जनता के हित में सोचा जाए और कोऑर्डिनेटेड होकर काम किया जाए। जी, और अभी हम बता रहे थे कि किस तरह से रूस की तरफ से बहुत सहयोग किया जा रहा है और ये सहयोग की वो तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई है प्रियंका, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। दरअसल भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा रूस ने दिया है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भरोसा दिया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ हैं और मदद पहुंच भी गई है। सबसे अच्छी बात यह है। और वहीं रूस ही नहीं, अमेरिका, जापान, तमाम ऐसे देश हैं जो सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं।